हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई तरोताज़ा फ्रेश रीडिंग के साथ देखते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होगा, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, चलेंगे उनके तरफ। चलिए आप उनको याद करें। तो बता दें, एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप मैरिड हो सकते हैं। किसी मैरिड पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे आप। और दोनों में से कोई, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। इन लिविंग रिलेशनशिप सेम जेंडर ऑपोजिट जेंडर, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप का होना मस्ट है। या फिर कोई ऐसा है जो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, तो आप उनके बिहाफ पे, उनके लाइफ के बारे में भी जानने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑन ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, पता नहीं होता है हमें भी कि क्या कुछ निकल कर आएगा। तो चलिए परमात्मा से कनेक्ट हो जाइए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ही लें। जो लगे आपके लिए नहीं है, छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जिनके लिए भी देखने के लिए आए हैं, उस पर्सन की क्या कुछ कहाँ से गुजर रहे हैं। वाह, एंजल ऑफ लव, वाह बहुत अच्छी। फिफ्थ चाक्रा, आर्के एंजल गैब्रियल, ओके, एंड वन मोर। हाँ चलो ठीक है, यिंग एंड यांग, अब समझ में आया। तो जिनके लिए भी आप देख रहे हैं एंजल ऑफ बैलेंस, बहुत आज की रीडिंग अगर हम कहें तो आपके लाइफ को सुकून देने वाली होगी। जो एनर्जी आई है शांति देने वाली होगी। जो आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई अकड़ू पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, जिन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया, आपको पेन दिए, दर्द दिए, कष्ट दिए, जिनका कि हम कहें कि कुछ मुंह से बोले नहीं है ना, बोलना चाहते थे नहीं बोले, मे बी ब्लॉक रहा हो, कोई मजबूरी रही हो, कुछ कारण रहा हो। तो यहाँ पे नंबर बता दूँ, 49, 39, 22, 48 कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। तो इनके लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ, लाइफ में रिलेशनशिप को इस वक्त ये बैलेंस करने की सोच रहे हैं। देखो, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज चल रही थी कि रिलेशनशिप में इस पर्सन ने फोकस नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इनका लाइफ जो था ना, डिसबैलेंस था। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको बोले कि नहीं बोले, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कई बार इंसान नहीं बोलता है तो अच्छा इंसान भी बुरा साबित हो जाता है, ध्यान रखना। चुप्पी को ना लोग समझ नहीं पाते हैं अपनी वे पे। जैसा आपको लगता है नाराज है, गुस्से में है, तो आप सोचेंगे कि बदतमीज है, बददिमाग है, सेल्फ सेंटर पर्सन है, आपके लिए एक्शन नहीं लिए, बोले नहीं, कुछ इनकी मजबूरियां रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको आर्के एंजल जो है उनका इनको साथ मिला है। अब थोड़ा सा बेबाक झूठ बोले होंगे, मे बी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते होंगे, तो माता सरस्वती रूठ जाती हैं। तो इस वक्त इनको कोई हीलिंग्स वगैरह मिले हैं, कोई अच्छा कर्मा जब आता है ना, तो कोई एंजेलिक वाइब्स इनको सपोर्ट किए हैं। अगर दुष्ट एनर्जी के संपर्क में थे, कोई नेगेटिविटी था, या आपके रिलेशनशिप को किसी की नज़र लग गई थी, या आप बुरे दौर से गुजर रहे थे, ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू जान सके, पहचान सकें, तो अगर ये पर्सन ने कोई भी डिसीजन लिए हैं तो ये पर्सन को अफसोस होगा, दुख होगा। और जो गलतियां किए हैं ये पर्सन जो है उसको बनाना चाहेंगे। सबसे पहले बोले तो यिन एंड यांग, शिव शक्ति, इनका बैलेंस होता हुआ, एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस मतलब परमात्मा जो है अब इनके साथ आ रहे हैं। इनके गुड कर्मा का फल इनको मिल रहा है, हिम्मत आ रहा है। और एंजल ऑफ लव, तो यहाँ पे आपसे शायद ये सीखे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, एंजल का इंट्रोडक्शन शायद आपने सिखाए होंगे। तो यहाँ पे एक एंजेलिक वाइब, एक एंजेलिक कनेक्शन, एक अच्छी एनर्जी अगर हम कुल मिलाकर कहें तो इस पर्सन को मिला है। अच्छी एनर्जी में है, मास्टर नंबर है 22, इंट्यूशन की सुन रहे हैं। और इस वक्त जो है ये पर्सन जो है
पॉजिटिव हुए पड़े हैं, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जैसी सिचुएशन होगी, हम उसको हैंडल करेंगे। रिलेशनशिप को अब अटका के लटका के नहीं रखेंगे, यानी कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन को दिमाग में डाल के सोच रहे हैं, वो पर्सन बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं। और क्यों है? क्योंकि आपने उनको कुछ सिखाए हैं, आप कुछ बताए हैं, आपके मन में जो रहता है, जैसा रहता है, आप बोल देते हैं, ठीक है। कितने लोगों को रेजोनेट किया ज़रूर लिखना। आप बातों को दिल में नहीं छुपाते हो, दबाते नहीं हो, बेबाक हो, जो होगा जैसा होगा, हाँ इसको ऐसा बोलना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब फ्रीडम है ना, बोलने का है, हाँ मर्यादा में बोलते हैं आप। और परमात्मा की शक्ति है आपके साथ, एंजेलिक वाइब्स है। अब ये पर्सन समझते हुए, जानते हुए, और रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ अच्छा किए हैं, ऐसा भी इनको लग रहा है। आपका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है और आपकी वजह से ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखना, आपके वजह से चेंज हो रहे हैं। मे बी आपके लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, आपके कुछ टिप्स जो आपने दिए थे और इन्होंने स्वीकार नहीं किए थे, अस्वीकार कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे, ऐसे लग रहा है उसको स्वीकार किए हैं। तो आप बहुत परेशान रहते थे इस पर्सन के बारे में, और इनको शायद आप बहुत बुरे जगह से निकाले थे। ये कहीं फंसे हुए थे, ये पर्सन कहीं फंसे हुए थे। हॉस्टिलिटीज एंड फाइनेंशियल कंस्टेंट्स, तो कहीं ये पर्सन फंसे हुए थे। इनका जब आप मिले थे, मे बी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, कहीं फंसे थे, बंधक बनाए गए थे, आप उनको निकाले हैं। मैजिक, हाँ मैजिशियन एंड द मिरर, कहीं फंसे थे ये पर्सन, ठीक है। और आपका इंट्यूशन रहा होगा गॉडेस ऑफ द मून, और आप इस पर्सन को निकालने में मदद किए हैं, काफ़ी सोचे हैं, शायद आप काम किए हैं, कुछ रिसर्च किए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ कुछ थेरेपिस्ट वगैरह हो सकते हैं, एंजेलिक वाइब्स हैं, एंजल कनेक्शन आपका है, हो सकता है आप लोग हीलर भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग एंजल हीलर हो सकते हैं, एंजल हीलिंग का काम करते होंगे आप, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वाकई बहुत अच्छी एनर्जी, यानी कि इस पर्सन को कुछ गुड एनर्जी मिली है, ये पर्सन गुड एनर्जी के सराउंडिंग में है, ठीक है। जब अच्छी एनर्जी के सराउंड में होते हैं, अच्छी बातें आती है, अच्छी एनर्जी रहती है, अच्छी सोच रहती है। ये पर्सन की सोच, एनर्जी इस वक्त तक तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एनर्जी के तरह से देखें, आपके तरह से देखें, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस में लाना चाहते हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एंजल ऑफ लव क्यों है, एंजल ऑफ लव क्यों है एनर्जी में, क्या इनका इंटेंशन, इरादा क्या है। दी हेरोफेंट, समझदारी आई है इस पर्सन को, और मे बी परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर तो एक्स्ट्रा में है तो इनको लगता है ऐसे कैसे, कितने टाइम तक चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनको समझ में आ रहा है, डाउनलोड्स आ रहा है कि रखना है तो ढंग से रखो, छोड़ना है तो छोड़ दो। तो अगर आप लोग किसी तरह का इनसे मांगते थे, परमानेंट कमिटमेंट मांगते थे, ये नहीं देते थे, कहीं फंसे हुए थे, जो भी रीज़न था, ये पर्सन, पहला कार्ड एंजल ऑफ लव, तो आप जो है इनके माइंड को चेंज करने में, अपना प्यार इनके दिल में घुसाने में सक्षम हैं, सामर्थ हैं, अपनी बात पहुंचा चुके हैं। ये पर्सन चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं किसी पर्सन के पास जाने के लिए, ऐसे जगह में जहां आप लोगों का रिलेशनशिप जो है एक पीच पे आ जाए, ठीक है। अगर कोई दूरियां हैं, डिस्टेंस है किसी भी तरह का, तो यहाँ मैरिज, परमानेंट कमिटमेंट, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का इरादा तो है पर्सन का। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे। एक कार्ड लेंगे गाइस, इतना नहीं लेंगे। द मून, तो ये कोई चीज़ मैं बोलती थी छुपाते थे, कोई टेंशन था, कोई डिप्रेशन था, कोई बात हिडन था, रखते थे, बताते नहीं थे आपको। आपका शक्ति, आप कोई भी बात बता देते हो, बोल देते हो, हिचकिचाहट नहीं है। इन्होंने भी कुछ तय कर लिया है, कोई ऐसी बातें जो आप लोगों के रिलेशनशिप में है, दूरियां बढ़ाई है, कोई टेंशन क्लियर, मतलब मान लो किसी भी तरह का, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, जैसा भी है, जो भी आप दोनों के बीच में जो अपनी बात ये आप तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं, नहीं पहुंचाए हैं, ये पहुंचाएंगे। इनको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिचुएशन है, ये पर्सन आपसे बोलेंगे, ठीक है।
ज़रूर बोलेंगे। यिंग एंड यांग क्लैरिफाइड। अरे क्या बात है, घूम कर आया, क्या घूम कर आया? अच्छा लगता है सीधा ही आया। स्ट्रेंथ में भी ओपोजिट रहा हो। स्ट्रेंथ पावर, आप इनके पावर है, पावर बैकअप हो आप, ठीक है। आप कहीं भी ये फंसते हैं तो आप इनको निकाले हो। रिलेशनशिप को भी कुछ आपने इनको आइडियाज़ दिए थे, कुछ सजेशन दिए थे, मे बी उस पर ये काम करेंगे, है ना। काम करते हुए ये रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ पावर, तो ये जो रिश्ता है इनके लिए काफ़ी जान भरता है। अगर कल तक आपके अंदर जान भरता था, कल आप बहुत खुश होते थे इस रिलेशनशिप से, अभी ये पर्सन भी उतना ही लग रहा है कि पॉजिटिव वे पे आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा बताएं व्यूअर्स क्या कुछ सोच रहे हैं जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है। इतना सारा दी हार्मिट, तो सोच रहे हैं प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, हो सकता है न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ तरीका बनाते हुए आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर नो कांटेक्ट जोन में है, कहीं ऐसे जगह पे है तो ईमेल वगैरह भी भेज दे। मान लो अगर आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिए हैं कहीं ऐसा जगह, तो मेल भेज सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ आपको भेजेंगे जो प्रपोज करेंगे, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, जो आपके सपने थे, जो आपकी इच्छाएं थे, जो आपको ये थे, खुशी मन से कर रहे हैं, ठीक है। बहुत खुश है ये पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत को अच्छा समय, मैंने क्या बोली, इस पर्सन का अच्छा समय आया है, अच्छी बिग अचीवमेंट हुआ है, और अचीवमेंट में ये और बिग करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, सोच रहे हैं जो भी टेंशन है, डिप्रेशन है, जो भी चीज़ हुआ, जो भी हिडन कुछ तो रहता है। देखो कुछ हिडन ट्रेजर यहाँ पे है, कुछ हिडन सिक, कोई हिडन चीज़ें, कोई चीज़ें थी जो कि ये निकाल के लेके जाएंगे। समय इनके फेवर में आ गया है, अब ये कर सकते हैं। कल तक अगर नहीं कर सक रहे थे, कल तक कोई दीवारें थी, मान लो किसी का डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स नहीं हुआ था तो डिवोर्स हो चुका है, कल तक डिवोर्स में बातें अटकी लटकी पड़ी थी तो अब फाइनल हो गया है। मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो आप दोनों के बीच में फंसा हुआ था, वो फांस जो है समझो कि निकल चुका है, ठीक है। फेवर में आ रहे हैं, गुड न्यूज है, देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इनको डर लग रहा है। कई बार ये बताना चाहें, कुछ करना चाहें, लेकिन जो है गलत तरीके से बोलते थे कर देंगे कर देंगे कई बार, और इन्होंने नहीं किए हैं। तो कमिटमेंट फिर से देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप इनको भरोसा नहीं करोगे। 10 ऑफ सोर्ड्स बोलोगे पहले भी बहुत बार किए हो। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 एंड 10, कार्मा खत्म हुआ है, नया कार्मा शुरू हुआ है, नया अच्छा समय आया है, न्यू फेज आया है। इस पर्सन के साथ कोई कार्मा लेन देन था तो आप वहाँ से निकले हैं, ठीक है, और जा रहे हैं तो कार्मा खत्म होने से। लेकिन आप जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, इनसे कुछ वादा खिलाफी किए हैं, प्रॉमिस किए थे, कमिटमेंट किए थे, पूरा नहीं किए हैं। कुछ ऐसा चीज़ जो आपका भरोसा इन्होंने हिला दिया है। अब आपका भरोसा जीतना चाहते हैं ये पर्सन। 8 ऑफ कप्स, आप नाराज़ हैं। आप जब ये झूठ, ये किसी भी तरह का वादा खिलाफी करके अगर आपको छोड़कर चले गए थे तो शायद आप बार बार कमिटमेंट मांग रहे थे और ये झूठा वादा करके चले गए, कुछ करके चले गए, तो शायद इनको इस बात पे शर्मिंदगी है। और इतना आसान नहीं है आना, बट एक पॉजिटिव माइंडसेट है, एक क्लियर इनको वे मिला है, रास्ता मिला है, सोच रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी रिलेशन नहीं है, वैसे भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। एंजेलिक वाइब्स है, पॉजिटिव माइंडसेट है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये पर्सन कोशिश करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे के सारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे वाकई जो है ये पर्सन कुछ चेंज देखते हैं। दी हर्मिट क्यों है, किस टाइप का प्रोग्रामिंग, प्लानिंग क्या लग रहा है इनको। दी हर्मिट क्यों है, सोच में क्यों है, क्या आया, कौन सा कार्ड था, चलो आ रहे हो, आ जाओ। दी वर्ल्ड, कार्मा खत्म हुआ है आपका, है ना। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे रिलेशनशिप में, और बहुत लोगों की अगर ये सुने हैं किसी भी तरह का
कार्मा ख़त्म हुआ है, द्वेष, नाराज़गी किसी भी तरह का था, कोई भी चीज़ था तो ख़त्म हुआ है। कार्मा ख़त्म मैंने बार बार करे, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ड्स, कार्मा ख़त्म हुआ है, लेखा जोखा ख़त्म हुआ है। ये पर्सन जो है खुशी खुशी जो है आपको स्वीकार कर रहे। कल तक अगर आप बोझ लगते थे, भागते थे, लस्ट वाली एनर्जी थी, टाइम पास थे आप, कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। लस्ट वाली एनर्जी से हटेंगे, टाइम पास वाली एनर्जी से हट चुके हैं, बट आपको लगता है ये लस्ट वाली एनर्जी है, टाइम पास वाली एनर्जी है, आपका भरोसा इन्होंने खो दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाइड प्लीज, व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाइड, क्यों है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, क्यों है? ओके ओके ओके, बिल्कुल आपका भरोसा इन्होंने खो दिया है। दी चैरियट, कई बार इन्होंने बोला टिकट, फ्लाइट ये लिए हैं, वो लिए हैं, तुम्हें वर्ल्ड टूर कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। फेकू पर्सन थे तो इस वक्त ये सचमुच कराना चाहते हैं आपको। अगर ये झूठा वादा किए थे और कि तुम्हारे साथ दुनिया देखने की ख्वाहिशें हैं, तो वाकई इस पर्सन की अब आपके साथ दुनिया देखने की ख्वाहिशें हैं। कहीं दूर, बहुत दूर जाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, साथ में ले जाना चाहते हैं, कहीं जाने की सोच रहे हैं, या कहीं इनको टिकट मिला है, अकेले कहीं जा रहे हैं तो आपका साथ चाहते हैं ये पर्सन। अगर ये वर्क काम से कहीं लंबे समय के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, ये चाहते हैं आप भी इनके साथ आ जाओ। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव माइंडसेट, एक अच्छी एनर्जी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार, जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी के पर्पस से आना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ फेक किए थे, कुछ कि हम रहेंगे, साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे ही कह दिए थे मे बी, तब इनका मूड नहीं था। ठीक है, 10 नंबर यहाँ भी है भाई। तो कुछ आप इनसे कोई आपका कुछ मैसेज आप इनसे पा सकते हैं, कोई मैसेज आपको देंगे ये। इनको भी कहीं से कोई मैसेज मिला है, सोच रहे हैं कि प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। एक पॉजिटिविटी जब है, अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छा माइंडसेट है, मे बी ये पर्सन को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने अच्छे समय में भी आपको शरीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, और दिल की भी बात बताना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ कप्स क्यों है? दी एम्परर, तो अकेले खा रहे हैं, बना रहे हैं, रह रहे हैं, घर का भी काम, बाहर का भी काम अगर कर रहे हैं तो चाहते हैं कोई सिंगल पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो ये पर्सन जो है अब मिंगल होना चाहते हैं, फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अब बगल वाला जो भी जगह है, इनको लगता था कि नहीं मुझे अपने घर में किसी को नहीं लाना, मेरी प्राइवेसी नहीं रहेगी, बाहर तक रिश्ते को रखना है, तो कुछ ऐसा था, मेरी चीज़ें बढ़ जाएगी, शेयर हो जाएगी। कई बार ना लोगों के अंदर में ये इस तरह का चीज़ें होता है कि हम किसी के साथ जाएंगे, बाहर रहो ठीक है, हमारे घर में आएंगे तो हमारा रूम शेयर करेंगे, बेड शेयर करेंगे, बाथरूम शेयर करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, तो कुछ लोगों के दिमाग में होता है। इस समय ये पर्सन जो है शेयर करने के लिए आपसे बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, हर चीज़ तैयार है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लाइफ को बहुत चिल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग आपके तरफ है, और कुकिंग भी कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, खुद से एनर्जी डाल रहे हैं, और थिंकिंग भी कर रहे हैं एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करते हुए। हर जगह देखो, काम के क्षेत्र में अगर कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में कहीं पे टूर कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कहीं वर्क, कहीं फ्रेंड सर्कल में है, यानी कि आप 24/7 इनके दिमाग में चल रहे हो। प्रोग्राम चल रहा है कि भाई लाना है, लाइफ में सेटलमेंट होना है, इस टाइप का कुछ है। ठीक है, तो यहाँ सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं, मैं पहले बोल चुकी हूँ यहाँ पे। अभी देखेंगे कि ये पर्सन परमानेंट कमिटमेंट देके आगे निकलना चाहते हैं, जिम्मेदारी को, कल तक घोस्टेड थे, कल तक भाग चुके थे, अब भागना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब पीठ दिखाना ये पर्सन नहीं चाहते हैं। थॉट तो ऐसा है, सोच तो ऐसा है, अभी महसूस क्या कर रहे हैं, हार्ट देखेंगे, एनर्जी भी अच्छी है, सोच भी अच्छी है। क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन जो व्यूअर्स के माइंड में है, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन,
जो व्यूअर्स के माइंड में है, बताएं यूनिवर्स। अगर तो ये कल तक कुछ उल्टे पुल्टे काम किए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी तरह का आप इनको बोझ लगते थे, किसी भी तरह का कुछ बोले हैं, किसी भी तरह का अपशब्द, किसी भी तरह का चीज़ें, ओवर स्मार्टनेस, रायता फैलाए हैं, दिल दुखाए हैं, हर्ट किए हैं, चीज़ों को, सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब किए हैं, बिकॉज तब कार्मिक थे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये, तो इनके लिए हेडेक बन गया। रिश्ता इतना इजी नहीं लग रहा है इनको, ठीक है। रिश्ता मैनेज करना, चीज़ों को संभालना, वही चीज़ अब बोझ लग रहा है। बहुत काम करना पड़ेगा आप तक आने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, भरोसे में लेने के लिए। इसीलिए इतना थिंकिंग, सोच में चल रहे थे ये पर्सन। बोझ है बट खाली करना चाहते हैं, बुरा है अच्छा करना चाहते हैं, बिगड़ा हुआ है सुधारना चाहते हैं, मिस मैनेजमेंट है मैनेज करना चाहते हैं, मतलब खराब को अच्छा करना चाहते हैं। ये क्या आया भाई? दी एम्प्रेस। तो आप ही इनके को राजा हो, रानी हो, आप जो अचीव किए हैं, आप जिस जगह पे बैठे हैं, जो आप ऑथोरिटी, आपको इनको पता चल गया कि अब आप इनके पीछे नहीं आने वाले हो। साइलेंट जोन में हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इनके पीछे नहीं आने वाले हैं। मेच्योरिटी लेवल आपकी बहुत है, कुछ ऐसा कर लिए हैं कि आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। तो अब जो है इनको तो टेंशन होगी ना भाई, नहीं होगी कि नहीं? तो और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इनको टेंशन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाएंगे, एकदम नहीं लगाएंगे। ना कोई मैसेज देने वाले हैं, ना आप इनके फॉलोवर होने वाले हैं, ना कहीं पे भी कोई भी बात नहीं करने वाले हैं आप। और मे भी अनफॉलो कर दिए हैं, कहीं पोस्ट वगैरह भी जो है इनसे रिलेटेड नहीं डाल रहे हैं, हिडन कर दिए हैं कोई चीज़ें इनको। मे बी अगर सोशल मीडिया पे हैं, कहीं लिंक में है, रास्ता चेंज कर ले रहे हैं, इनको इग्नोर मार रहे हैं आप। और इनसे संपर्क बनाने के बजाय ये संपर्क बना के रास्ता आप तक पहुंचना चाहते हैं और आप रास्ता को काट रहे हैं, ये और चीज़ है। तो चूँकि आप पहले इनको बहुत दिए हैं, बहुत ग्रांटेड लिए हैं, बहुत ईजिली लिए हैं, बहुत लाइटली लिए हैं, अब उनको वो चीज़ भारी पड़ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका डिसरिस्पेक्ट हुआ है, तो आप दिखा दिए कि भाई मैं वो नहीं हूँ, औरों की तरह मुझे ना लो, औरों की तरह मुझे ना सोचो, ज़रा हम हट के हैं दी। तो यहाँ देखेंगे और कि क्या महसूस कर रहे हैं। वाह, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले कुछ ऐसा करके आप बहुत प्रतीक्षा करते थे, बहुत इनके लिए सोचते थे, बहुत इंतज़ार किए हैं, बहुत ड्रेन किए हैं, शायद कमिटमेंट का, मैरिज का, रिलेशनशिप को ये करने का। अब आप वो चाहते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है बहुत पेनफुल था, बहुत इंतज़ार किए हैं, बहुत मुश्किल से सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आके आप अपने, हो सकता है टेंशन से डिप्रेशन में आप चले गए हो, बहुत मुश्किल से आप जो है रिलीज हुए हैं इस सिचुएशन से, इस रिलेशन से। अब आप वहीं पे अपने आप को डालना नहीं चाहते, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं। और आपका बैलेंस होना, आपका सेल्फ लव में आना, आपका सेल्फ केयर में आना, आपका क्यूरियोसिटी इनके तरफ से उतना ख़त्म कर देना, ये दिखाना कि तुम हो नहीं हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे पास रहो, मेरे से दूर जाओ, रहो नहीं रहो। तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपकी तरफ हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आपके पास आने की चाहत है, पागलपंती है, दीवानगी है इस पर्सन को कि मुझे जाना है, यही पर्सन चाहिए। अब जब आप चाह रहे थे तब ये पर्सन भाग रहे थे, आप ये थे। ओहो, दी लवर। देखो, तो जो भी प्यार है आप लोगों का है, ठीक ठाक प्यार है यहाँ पे। और आपके प्यार का इन्होंने अगर यूज किए हैं, मिसयूज किए हैं, कुछ किए हैं, और आपको कमिटमेंट नहीं दिए हैं, फिजिकली इंटीमेसी किसी तरह का यूज करके छोड़े हैं, तो यहाँ पे आप इनसे कटते हुए आपको बहुत दुख हुआ था। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन यहाँ पे ऐसे गिरा देंगे। तो इनको ऐसा कुछ, यही चीज़ है जो उनको जो मिसयूज किए हैं, झूठ बोले हैं, धोखा दिए हैं, किसी भी तरह का बेईमानी किए हैं, वादा खिलाफी किए हैं, जिस्म तक का साथ था, फिजिकली साथ था, ज़रूरत थे आप इनके, तो कटना
अपने आप में प्यार करना, अपने आप को मेंटेन कर लेना, बैलेंस कर लेना, सामने वाले को खींचता है। ठीक है, और देखते हैं और एक दो कार्ड क्या महसूस कर रहे हैं। चूंकि वो आ गया तो एक दो और ले लेती हूँ। इतना देखो एनर्जी गाइस, बहुत ज़्यादा। मे भी कुछ बचाए हुए पैसे से कुछ आपको कहीं फ्रेंडशिप में कहीं जाके कहीं तो लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड के साथ आओ, कहीं आओ, किसी को बोल रहे होंगे यार उसको लेके आओ, वो निकलता नहीं है, निकलती नहीं है, आता नहीं है, आती नहीं है। लग रहा है आप अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, किसी को नहीं बता रहे हैं, फ्रेंड को भी नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे बातें हो रही है आपके अगेंस्ट, और कुछ जमा पैसे से, जमा चीज़ों से, कुछ मनी, पॉकेट मनी कह लें, कुछ बचाए हुए पैसे से आपको मे भी कुछ दे, सरप्राइज करें, कहीं बाहर लेकर आए। मे भी फ्रेंड जो जोन से ही रिश्ते को शुरू करें। नाइट ऑफ सोर्ट्स, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, कहीं आपको बुलाना चाहते हैं ये पर्सन, कहीं मीट के लिए, कहीं के लिए ये पर्सन पूरी तैयारी कर रहे हैं स्पेशल फील कराने के लिए, कहीं बुलाना चाह रहे हैं, कहीं आपको स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं। अपनी गलती का मुझे लग रहा है इस पर्सन को है। दी हर्मिट यहाँ पे है, हर्मिट था क्या था, हाँ, यहाँ पे इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी गलती का इस पर्सन को एहसास है। इक्वल रिलेशनशिप में नहीं रहा है, बैलेंस नहीं रहा है, और आप देते गए हो, ये लेते गए हैं। 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार है। लवर, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ट्स, कोई और भी देखो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, कहीं और भी इनका रिश्ता था जो पैकअप नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सोच रहे थे इधर आएँ या उधर जाएं। ये पर्सन कंफ्यूज थे, कल तक कंफ्यूज थे, अब लगता है इनका कंफ्यूजन दूर हो गया है। तो कल तक नहीं समझ पा रहे थे कि आपके साथ रिश्ता रखना है, आगे बढ़ाना है, छोड़ देना है। अगर आपको इन्होंने छोड़ने का डिसीजन बनाया था, किसी और के पास जाने का डिसीजन बनाया था, तो अब इनका डिसीजन चेंज हो गया है। 360 डिग्री के एंगल में चेंज हो गया है इनका दिल, इनका यिंग एंड बैलेंस, एनर्जी, अच्छा एनर्जी, एंजेलिक वाइब्स आना, कहीं कोई डाउनलोड्स आना कि यही पर्सन तुम्हारा सोलमेट है, यही पर्सन यहाँ लवर है। तो लवर होता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सोलमेट, सोल पर्पस, कुछ रीजन तो है, महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब कन्फ्यूजन नहीं है इनके पास में। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं है। अगर ये छोड़ के गए थे, किसी भी तरह का आपसे दूरियां मिटा कर बना कर गए थे, तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, बहुत प्यार है इनको आपके ऊपर, बहुत प्यार है। आप शायद कैरियर में बहुत अच्छे कर रहे हो, और समाज में, सोसाइटी में, किसी भी जगह पे अर्निंग क्षेत्र अगर जिनका जिनका बहुत अच्छा है, अपने पार्टनर को बहुत हद तक आप खींच रहे हो। और जो सिंगल हैं और किसी और के लाइफ नहीं है, अगर आप लोग सिंगल हैं और आपके लाइफ में कोई और नहीं है, तो ये पर्सन किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर आप सिंगल हैं तो इनका डिसीजन बन चुका है कि बाकी का जो बैलेंस लाइफ है वो आपके साथ होगा। देखो अभी तक के ये से आ रहा है, क्योंकि जो भी टाइम आप लोगों ने गुजारे हैं, मूवी देखे हैं, मॉल पे गए हैं, कहीं पे गए हैं, तो बहुत अच्छा टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। ठीक है, और इसमें अगर कोई एक बेबी है तो बेबी को भी यहाँ पे काफ़ी, किसी का भी बेबी है तो यहाँ पे लग रहा है कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर है तो है ना, नहीं है तो स्किप कर दे, क्योंकि बेबी इतना ज़रूरी नहीं है। और अगर है तो एक्स्ट्रा मैरिटल है तो हो भी सकता है, फर्स्ट मैरिज कहीं से किए हो, कुछ है तो भी इनको स्वीकार है, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पर्सन क्या कुछ बोलेंगे, सेम रहेंगे या चेंज हो रहा है माइंड सेट, क्या कुछ हो रहा है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है कि कोई आपको समझ रहे हैं। तो पेनफुल मेमोरीज है, कुछ आपको भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ बुरे चीज़ें इंसान कर जाते हैं, और कार्मिक, जब कार्मा ख़त्म हो जाता है तो बहुत रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि हमारे पास भी कोई प्यार करने वाला था, प्यार करने वाली थी, हमने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए, उसको समझ नहीं पाए, मतलब एक पछतावा, रिग्रेट रहता है जो इस पर्सन को है। और बताएं यूनिवर्स क्या चल रहा है इस पर्सन का, प्लीज़ क्या मैसेजेज है, क्या अंदर चल रहा है इनका,
डीप डाउन क्या फीलिंग्स है इस पर्सन का जो व्यूअर्स के माइंड। ओहो क्या बात है। हाँ तो देखो व्हाट इज द ट्रुथ, सच क्या है सच। तो कुछ चीज़ें यहाँ हिडन थी, शायद आप नहीं जानते हैं, और पूरी सच जाने बिना ही आप डिसीजन बना लिए। इनके चुप्पी का आपने कुछ और सोचा है, तो ये अपनी चुप्पी, अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी को बताना चाहते हैं कि साइलेंट क्यों थे, ठीक है, या क्यों नहीं आ सकते थे, इनके पैर कहाँ बंधे थे, क्यों आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते थे, कहाँ इनका कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था जो क्लियर नहीं था। टू ऑफ सोर्ट्स क्लियर माइंडसेट नहीं था, कुछ तो था, लेकिन ये बताएंगे। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। तो ये आपके जैसा अगर किसी को, चलो देख लेती हूँ फिर बाद में बता दूंगी। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि आपके अंदर एंजेलिक वाइब्स है, आप डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं। आपने कुछ इनको गाइड किया था, कुछ की बताए थे, तो महसूस तो कर रहे हैं। देखो जो वहाँ से मेरी रीडिंग शुरू हुई थी बिल्कुल वहीं आ रहे हैं। तो आपके जैसा कोई हम शक्ल, आपके जैसा कोई कॉपी ढूंढ रहे हैं, होता है ना सेम कॉपी, लेकिन नहीं मिल रहे हैं कोई इनको। और बताएं क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या है इनसाइट। कुछ तो इनके अंदर था, कुछ हिडन चीज़ था जो थ्रॉट चक्रा ये बता नहीं पाए हैं आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे था जो छुपा के रखे हैं। ओह वो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, कोई ट्रॉमा, कोई चीज़ें, कोई चीज़ है इनके लाइफ में। ओके रहने तो होता है। इनको लगता था कि आपको खुशी नहीं दे सकते हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी। चाइल्डहुड ट्रॉमा था इनको, तो क्यों नहीं दे सकते हैं। कोई डिजीज है, कोई रीजन है, कोई नार्सिसिस्ट वाली आदत है, नार्सिज्म है, एडिक्शन है। कुछ तो है, देखो कुछ तो है यहाँ। हार्ट चक्रा, ये कुछ चीज़ें हिडन रखे थे, स्टार्टिंग ही मैंने की थी। कोई चीज़ ये बता नहीं पाए थे, और जो 10 ऑफ वॉन्ड्स बन गया, बहुत अच्छा प्यार था आप लोगों का, और नहीं बताए हैं। ये कुछ डर था किसी भी तरह का, कुछ और एक कहीं जो कन्फ्यूजन था, वो बहुत हद तक इस पर्सन का बताएंगे। एक आधी कार्ड और देखती हूँ फिर मैं आपको क्लियर। तो ये रात में रोए हैं पर्सन, है ना। और देखते हैं, ओके। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। ओके। और एडिक्शन, ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये कार्ड आते ही बड़ा नेगेटिविटी का वाइब्स आ गया। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। ये कुछ कार्ड है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उसमें एक चीज़ बहुत भारी भरकम मुझे आ रहा है, एडिक्शन। उस वक्त भी मैंने बोली एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन था इस पर्सन को, जो ये किसी से बोल नहीं सकते हैं। थ्रॉट चक्रा बंद है। मैंने क्या बोली, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने से भी माता सरस्वती नाराज हो जाती है। कोई नेगेटिव सराउंडिंग में कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा चीज़, कुछ तो था, ठीक है, कुछ तो है। अब उसका खौफ, उसका डर निकल गया है। जैसे डर होता है ना, ट्रॉमा क्या होता है, डर। डर पे ये पर्सन ने विजय प्राप्त की है, ठीक है। दी हेरोफेंट यहाँ पे आया है, तो पहला कार्ड ही था हेरोफेंट, यू नो। पहला कार्ड था, कोई पर्सन से मिले हैं, कोई एंजेलिक वाइब्स है,
कोई पर्सन जो बोले हैं कि नहीं तुम्हारी शादी सक्सेस होगा, कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन जो जिस धर्म के हैं मिले हैं और इनको ये ट्रॉमा से बाहर आ रहे हैं। तो अगर हम इनका मैसेजेस देखें तो ये जो पर्सन है, सच क्या है? क्या तुम जो जानती हो सच वो है, या जो मैं जानता हूँ सच वो है? क्या है सच? तो आप जो जानते हो इनके कहने के हिसाब से वो अधूरा है, वो सच नहीं है। आपको लगता है ये पर्सन नखरे वाला है, गुस्से वाला है, अहंकारी है, ऐसा वैसा है, तो वो सच नहीं है। तो ये इनको लगता है कि आप बहुत ही काफ़ी खूबसूरत हैं। मैं सोचता हूँ चलो मैं ऐसे चैनलाइज मैसेज बता देती हूँ कि इनके मैसेजेस क्या हैं। तो सच वो नहीं है। व्हाट इज़ द ट्रूथ? सच क्या है? सच वो नहीं है जो तुम देखती हो, जो तुम सोचती हो, जो तुम समझती हो। सच बताना नहीं चाहता हूँ मैं। जो भी चीज़ें हैं, कोई ट्रॉमा है बचपन का मेरा, कोई डर है जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मुझे लगता है कि तुम जानोगी तो तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, जैसे और लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है? क्योंकि मैं किसी को भी खुश नहीं रख सकता हूँ, नहीं रखा हूँ, इसीलिए मैं तुमको भी खुश नहीं रख सकता हूँ। ठीक है? तुम्हारे जैसा कोई पर्सन मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। और तुम ही हो जो उम्मीद की किरण हो। अंधेरे में भी तुम रोशनी देती हो, बहुत डिफरेंट हो। तुम मेरे अंदर पूरी रोशनी से भर चुकी हो। और मैं रात में बहुत ज़्यादा रोया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा जैसा कोई पर्सन, कोई दोस्त, कोई संभालने वाला व्यक्ति नहीं मिला है। और काश ऐसा होता कि मैं शुरू में ही जो भी झूठ बोला था उसको मैं सच बता दिया होता। ठीक है? तो अगर तुम ये सोचती हो कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ, नशे में बोलता हूँ, फिर मैं वादे को भूल जाता हूँ वादे करके, तो ये गलत है। मैं पूरी होश में रहता हूँ और मुझे पता है कि इनका मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है, मेरे को किस चीज़ से डर लगता है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम जो है सबसे अलग हो। जितने भी लोग आज तक मेरे को लाइफ में मिले हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। तुम बिल्कुल स्पेशल हो, अलग हो। तुम्हारे पाने की चाहत है, तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है मुझे। तो अब मुझे उस गलती का एहसास हो रहा है जो मैंने बोला था। तुम्हें लगा मैं नशे में हूँ, बोल दिया, भूल गया, वादा किया, भूल गया, प्रॉमिस किया, नहीं निभाया। एक्चुअली मैं कभी किसी को खुश रख नहीं सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैं भी तुम्हें जाने दिया, क्योंकि तुम मुझे छोड़ दो इससे पहले कि मैं ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं किसी को खुशी, सुख, शांति नहीं दे सकता हूँ। ऐसा ये बोलना चाहते हैं। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा पे इनकी विजय प्राप्त हुई है। ये जीते हैं पर्सन। डर निकल गया है, फियर फैक्टर निकल गया है, बहुत ऑनेस्ट नहीं हुए हैं उसका इनको है। तो बैलेंस हो चुके हैं, डर खत्म हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिलेशन के लिए बोलेंगे, सच्चाई बताएंगे। ऐसे भी आप छोड़ दिए हैं, वैसे भी छोड़ देंगे। कम से कम कहीं से उम्मीद, कहीं से एंजल, कहीं से कोई ऐसी एनर्जी इनको मिली है कि जाओ तुम अपनी बात बोलो, अपना काम करो, बाद में जो होगा देखेंगे, अपना काम करो। ये पर्सन बोलने के लिए, आने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए तैयार बैठे हैं अगर आप चाहो तो। बट ये बोल नहीं पा रहे थे, अब ये बोलेंगे। तो आपसे एक मीट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, कहीं कोई लेटर, कहीं कोई ऐसा जरिया ढूंढ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।